गुरु प्यारी संगत, जदों इंसान नूं अपने गुरु अपने मालिक की वडियाई करन दा या सुनन दा मौका मिलता है, जिसनूं कबीर साहब कहते कबीर एक घड़ी आदि हुंदे आ। सानू परमात्मा ने सुनन नूं बहुत कुछ दिता है, पर समझण नूं इक्को ही मत है और वो साडे कोल है। सानू मालिक ने सुनन नूं बथेरा कुछ दिता। जग ते जिथे जाओगे कुछ ना कुछ सुनन नूं मिलेगा। कदे चंगा सुनन नूं मिलेगा तो हो सकता है कदे माड़ा सुनन नूं मिले। किते प्रेम दीयां गल्लां सुनन नूं मिल सकदियां, हो सकदा किते नफरत भी सुनाई दे जाए। हो सकता है कोई परमात्मा की वडियाई करने वाला वो कुछ कह रहा होवे ते वो सुनन नूं मिल जावे, ते हो सकता है कोई नास्तिक आदमी कोई तर्क कर रहा होवे ते उस नास्तिक दी वो तर्क भी सुनन नूं मिल सकती। इस धरती ते इस लोक दे विच सानू सुनन नूं बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन समझण वाली केवल एक मत है और जिहड़ी साडे कोल है और साडी है। और गुरु प्यारी संगत जो सुनाई दे रहा उहदे तो बचिया नहीं जा सकता, लेकिन जिन्हें फैसला लेना बस संभालना उन्होंने, जिन्हें विचार करना संभालना उन्होंने है, जिन्हें तुहानू मंजिल तक पहुंचाना संभालना उन्होंने। इसलिए साहिब कहते कि ये मत सही विचार उदों लैंदी है, ये मत सही फैसला उदों करती है जदों इस मत ते नाम दा रंग चढ़ जाए। और इस मत नूं इन्हां साडे दिमाग नूं सही फैसला लैण दे काबिल केवल इको ही ढंग नाल बनाया जा सकता। ये निर्मल इको ही ढंग नाल हुंदी है, जिन्हों बाणी कहंदी मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए ओ धोए, और भरीए मत पापा कै संग ओ तो पै ना वैगा। जिहड़ी निर्मल मती ने एक फैसला सही लेना है, क्योंकि जदों तक ये मत निर्मल नहीं हुंदी, ये विचार सही नहीं हुंदे ना, उदों तक फैसला सही नहीं हुंदा। और जदों तक फैसला सही नहीं हुंदा उदों तक जिंदगी सही चलदी। सतगुर तां सानू कहंदे ने कि जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख हो जाए। असीं सुनदे हां, सानू बाणी समझा रही है कि वो इंसान कर्मां वाला है, वो इंसान भागां वाला है जिहड़ा सिमरन नाल जुड़दा है। पर प्यारी संगत ये फैसला भी तां कोई लैंदा है। साडे वड्डे महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष धन धन संत बाबा करनैल दास जी महाराज जलाल वाले अक्सर कदे सहज अवस्था विच बैठे सानू समझाया करते सी कि पुत्र जदों फैसला लैण लगे ना, जिंदगी का कोई भी फैसला, उस फैसला लैण तो पहला कुछ घड़ियां अपने गुरु का ध्यान कर लई, कुछ घड़ियां बह के अपने सतगुर का अपने साहिब का ध्यान कर लई, अपने रब का ध्यान कर लई। और असीं पुछना बाबा जी इस ध्यान करने नाल होएगा कि? कहंदे पुत जिन्हें फैसला लेना ना, वो फैसला लैण वाली जिहड़ी मत है वो निर्मल हो जाएगी, फिर फैसला सही होएगा। सानू सतगुर कहंदे ने कि भई प्रापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवर काज तेरा किता ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। असी बाणी सुनते हैं, सुनन विच आउंदी है, असी बहने हजारां जुबानां तो मैनूं लगदा कि लखां वारी ये पंक्तियां सुन चुके हैं, लेकिन फैसला कोई विरला लैंदा है कि मिल साध संगत, कि तेरा धर्म है, तेरा काम है, तेरी जिंदगी की मर्यादा है, तू समझ लै इस गल नूं जो गुरु कह रहे हैं। किसी सिमरन दे रसीए दे कोल बहना सीख, और फैसला कोई लैंदा है। और जिन्ना ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की मैं गल कर रहे हैं, जिहड़े सिमरन दे रसीए जगते हुए, जिन्होंने बंदगी की, जिन्होंने सिमरन किया,
जिन्हां नूं जग याद करदा है, जिन्हां दे नामां नूं ये धरती ते ये आकाश कदे भुल नहीं पाउणगे। जदों तक धरती रहेगी उस सिमरन दे रसियां दे नाम सुनहरी अखरां च सदा याद कीते जाणगे। जिस तरह भगत कबीर साहिब, भगत रविदास, भगत धन्ना जी, भगत बेणी जी, भगत रामानंद जी, भगत परमानंद जी, भगत पीपा जी, बाबा बुढ़ा जी, जिन्हें सिमरन दे रसीए हुए धन धन संत बाबा करनैल दास जी महाराज, संत बाबा महेश मुनि जी महाराज, जिन्होंने जग ते आके बंदगी करन तो बाद इस मत नाल फैसला सही लिया। समाज विच बड़े लोग तुहानूं ऐसे मिलणगे जिहड़े जिहड़े सही फैसला ना बुढ़े वेरे लैंदे कि जदों बुढ़े हो गए, जदों शरीर बहुत कमजोर हो गया और लगन लग्या कि हुण जाना पएगा, उदों उन्हां दे फैसलियां विच जान आउण लगदी, उदों लगदा कि इन्हां दे फैसले सही होण लग गए। लेकिन गुरु प्यारी संगत उस समय उस अवस्था च कीते हुए फैसले जिहड़े ने उन्हां दा मुੱਲ घट जाता है। उस समय कीते हुए फैसले जदों पता है जिंदगी दे पल थोड़े ने, जिंदगी थोड़ी रह गई है, और उदों फैसले, और मैं जिहड़ी गल नूं तुहाडे नाल विचार रहा हां जरा जा तकड़े होके समझ लेना, क्योंकि अज के समय च बहुत जरूरी है कि सानू सही फैसला करना अपनी जिंदगी का आ जाए। सानू सतगुर कहते ने प्राणी तू आया लाहा लैण, असीं सुणदे हां, पर बड़े थोड़े लोग ने जिन्हां दा उस लाहे वाल ख्याल जाता। मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करता है, किसी किताब विच मैं पढ़ी, एक महात्मा, एक साधु, एक सिमरन दा रसिया जंगल विच बैठा बंदगी कर रहा, अपने आनंद विच बैठा, अपनी मौज विच बैठा। क्योंकि अमीर ते फकीर इन्हां च एक गुण सिमिलर हुंदा है, एक गुण इन्हां दोनां च ना इक्को जिहा हुंदा है। अमीर ते फकीर विच एक गुण इक्को जिहा हुंदा है कि दोने अपनी मौज विच रहिंदे ने। अमीर कहंदा मैनूं भी किसे तो कोई मतलब नहीं, ते फकीर कहंदा मैनूं भी किसे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अमीर और फकीर दे इन्हां दोने गुणां विच जिथे समानता है, लेकिन फर्क उत्थे पै जांदा। अमीर हंकार विच आके कहंदा मैनूं दुनिया तो कोई मतलब नहीं, और फकीर जिहड़ा ओह निमरता विच आके कहंदा है कि मैं समझ लिया जगत मैं झूठी देखी प्रीत। एक सिमरन दा रसिया साधु, एक बंदगी वाला महापुरुष जंगल दे विच बैठा, अपने मालिक दी बंदगी दे आनंद विच, सिमरन दे आनंद विच बैठा। और ये आनंद दुनिया दा सब तो उच्चा आनंद मेरा मन, बाकी तो आपो अपनी मत है। सिमरन दे आनंद तो वड्डा आनंद इस जग ते अज तक ना कोई होया ते ना आउण वाले समय च कोई होए। दुनिया के जिन्ने आनंद ने, पैसे का आनंद है, साधना का आनंद है, वड्डे महलों का आनंद है, कोठियां कारां का आनंद है, ये आनंद जिहड़े ने कुछ समय तक चलदे। बंदगी का आनंद, सिमरन का जिहड़ा आनंद है, जदों शुरू हो जाता है फिर जिवें जिवें खजाना जुड़दा जांदा उवें उवें ये आनंद वधदा तुरिया जांदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। ये आनंद वधदा तुरिया जांदा, ये आनंद घटदा नहीं। तुसीं कदे बुढ़ापे दे विच, कदे बुढ़ी अवस्था विच, बुजुर्ग अवस्था विच किसी साधु नूं, किसी महापुरुष नूं, किसी सिमरन दे रसीए नूं देखिया करो कि जिवें जिवें वो बुढ़ा हुंदा उवें उवें उहदे सिमरन दा आनंद जिहड़ा ना चौगुणा होंदा। इसलिए शायद सानू गुरबाणी दीयां पंक्तियां सुनन नूं मिलदियां कि जिस मरना ते जग डरै मेरा मन। और गुरु प्यारी संगत मैं गल होर कह देवां, इन्हां गल्लां नूं विचारना, इन्हां गल्लां नूं जदों असीं कल्ले बैठे, अपने मंजे ते बैठे, अपने बिस्तरे च बैठे हैं, कल्ले बैठे हैं, लाइटां बंद हो गईयां, अखां साडियां बंद ने, एकांत है, सानू हुण कोई बुलाउण वाला नहीं, सानू भुख प्यास नहीं है, हुण पता है कि असीं सिर्फ सौना है। उस समय 10 मिनट बैठ के विचार लेना कि ये जो आनंद है कैसा है।
बस सिर्फ इन्ना क विचार लेना कि किते असी इस आनंद तो वांझे तां नहीं हो रहे, किते तो पासे तां नहीं जा रहे असी। और कदे कदे भी सोच लेना कि यह आनंद साडे हिस्से जिहड़ा है वो किन्ना क आ रहा है, असी इहनूं किन्ना क संभाल रहे हैं। बचपन तो अज तक और हुण तो अगे तक जदों तक आपां दुनिया च रहना है, जदों तक इन्हां साहां ने शरीर विच काम करना, उदों तक सुनन नूं बहुत कुछ मिलेगा। विचारण दा वल सीखना है, विचारण दा ढंग सीखना है, और विचारण तो बाद फैसला करना आउणा चाहिए। तुसीं वेखिया होएगा बड़ियां सभा हुंदियां ने पिंडां विच, जिवें कोई पंचायत हो गई, कोई मसला आ गया, पंचायतां बैठ गईयां, गल चल रही है जी, गल 2 घंटे चली, 3 घंटे चली, किसी ने सरपंच नूं पुछ लिया की बनिया जी, कहंदा बस एवें 2 घंटे रौला पई गया ते हल नहीं होया। हल नहीं होया दा क्यों, की मतलब है कि विचार तो बहुत होए, विवाद भी बहुत होया, लेकिन कोई सही फैसला नहीं ले सके। और प्यारी संगत, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ वाले लोग होए, ਜਿਹੜੇ महापुरुष होए, ਜਿਹੜੇ सिमरन दे रसी होए, उन्होंने फैसले ले सही। और एक साधु जंगल विच बैठा, और मैं फिर कह देवां इत्थे गल होर कह देवां, ये 3 दिना समागम जो है किस लई हुंदा है कि साडियां जग नाल तां प्रीतां है ही है, साडी माता पिता नाल प्रीत है, साडी बच्चियां नाल प्रीत है, रिश्तेदारां नाल भी साडियां जिथे जिस ढंग दी साडी रिश्तेदारी है, उस ढंग दी प्रीत बंदे दी है, ते बंदा प्रीतां निभाउंदा है। इंसान अपनी जिंदगी दी हर प्रीत नूं सही ढंग नाल निभाउंदा है। बस करना की है कि जिहड़ियां प्रीतां निभ रहीआं, उन्हां प्रीतां दे विच एक होर प्रीत है, उच्ची सुच्ची प्रीत है, जिसनूं गुरु दी प्रीत कहा जाता है। बस वो प्रीत लाउणी भी है, ते अगली पंक्ति शायद तुहानूं अपने आप समझ आ रही होएगी कि लाउणी भी है ते निभाउणी भी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। गुरु दी प्रीत सानूं लाउणी तां कोई सिखा दिंदा है कि सत्संगत होई, असीं गुरुद्वारे गए, असीं गुरबाणी सुनी, असीं गुरु दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ सुनिया, किसी संत महापुरुष ਨੂੰ सुनिया, सानूं प्रीत लाउणी दस दित्ती, लेकिन निभाउण दा काम तां तुहाडा ही है। और निभाउण दे कुछ नियम ने, जिवें रोटी बनाउण, रोटी खाण दा भी एक नियम है। एक महापुरुष जंगल विच बैठा, अपने आनंद विच, अपनी भगती दे, अपनी सिमरन दे आनंद विच। मैं फिर कह देवां, जिन्हां नूं सिमरन दे रसियां ने, बंदगी वालियां ने कहा कि कहत कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नवेला। कि मैं एक आनंद विच बैठा। हुण इस पंक्ति दे अर्थ नूं 2 ढंगां नाल समझना कि खेत ही करो नवेरा दा मतलब है कोई खेड़ा छुड़ाउणा चाहुंदा। एक आदमी वो है जिहड़ा इन्नी गल कह के सानू लगदा कोई खेड़ा छुड़ाउणा चाहुंदा है, खेड़ा नहीं छुड़ाउणा चाहुंदा। खेत ही करो नवेरा दा मतलब है मेरा एक आनंद बनया होया, ये टुटण तो पहला पहला मेरे नाल तुसी मिलाप कर लो। ये टुटण तो पहला पहला अपने रब नूं कह रहा कि रब जी, भगवान जी, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे अकाल पुरख वाहिगुरू, ये आनंद मेरा टुट ना जावे, बस आनंद बजया रवे ते तेरे दीदार हो जाण। आखो सतनाम वाहिगुरू जी। खेत ही करो मेरा। और अगे कहते अब की बार बख्श बंदे को। अब की बार बख्शण का मतलब है कि मेरे इस आनंद दे विच, मेरे इस सिमरन दे विच तू मैनू आके मिल जा, क्योंकि आनंद टुट गया तो मैं तेनू वाजा नहीं मार सकता। हुण किसी नूं भुख लगी ना होवे वो रोटी लभ ही नहीं सकती, और जिन्हों भुख लगी है वो किसी ना किसी ढंग नाल भोजन लभ लैंदा है। जिन्हों परमात्मा दे मिलण दी प्यास है वो रब नूं भी लभ ही लैंदा। इसलिए बाबा शेख फरीद वर्गे सिमरन दे रसियां ने कहा कि कागा करंग ढंडोलिया सगला खाया मास, ये दोए नैना मत छोयो फिर देखन की। और जिन्हों फैसला लेना आ गया उन्होंने आनंद विच रहना भी आ गया। सिमरन दे रसिए बंदगी वाले एक महापुरुष जंगल विच बैठे ने, आनंद विच बैठे ने। और आनंद विच बैठे हुए महापुरुष, सवेर का समा सी, थोड़ी जी ठंड पै रही सी,
कि एक राजा उन्होंने साधुआं कोले उन्होंने महापुरुषों कोले आया जंगल में, संतां नूं वेखिया कि एक बोड़ के दरख्त हेठ एक संत एकांत विच बैठे ने, जिन्होंने साडे सनातन ग्रंथां ने कहा कि कोपीनवंता खलु भाग्यवंता। इहदा मतलब है कि जिहदियां जिन्नियां इच्छावां घट होणगियां वो ओना सुखी है जी की होएगा, वध होएगा। जिन्नियां इच्छावां घट होणगियां ओना सुखी वध होएगा, ते जिन्नियां इच्छावां वध होणगियां ते ओना सुखी। आखो सतनाम। हुण मर्जी साडी है, क्योंकि जिन्ना तेज भजांगे उन्ना साह वध चढ़ूगा। आखो सतनाम। गल्लां बड़ियां सौखियां, और मैं फिर कह दे सानू सुनन नूं बहुत कुछ मिलेगा। मैं फिर कह देवां, फैसला लैना सही समय ते सिख लईए, क्योंकि जदों आवाज वजगी ना प्यारी संगत, जदों रब परमात्मा एक सानू मौका दई बैठा है, एक समा दई बैठा है कि हुण सब कुछ तेरे हवाले है। तेरा मन भी तेरे कोल है, तेरी मत भी तेरे कोल है, तेरी जिंदगी भी तेरे कोल है, तेरे साह भी तैनू दिते हुए ने, तेरा घर भी तैनू दिता होया, रिश्तेदार भी तैनू दिते हुए ने, जग दा प्यार भी तैनू दिता होया, ओए पैसे भी तैनू दिते ने, साधन भी तैनू दिते ने। हुण कमाइयां भी तू ही करनी है, जग दियां भी, लोक दियां भी ते परलोक दियां। कमाइयां भी तू करनी है, पर ध्यान इको गल दा रखी, हुण तैनू आजाद रखिया। जे हुण गल नूं संभाल के चलेगा तां ठीक, लेकिन जिस दिन मैं तैनू आवाज मारी ना, फिर तैनू मौका एक सैकंड दा नहीं देना। जिस दिन तैनू आवाज मारी तैनू मौका नहीं मिलेगा। और ये गल, ये रब दी गल, ये गुरु दी गल नूं, ये परमात्मा दी आवाज नूं सिमरन दे रसियां ने समझ लिया। चौकन्ने हो गए, चौकन्ने हो गए, बह गए, रातां नूं उठ के बह गए। कबीर सूता क्या कर रहे, बैठा रहो और जाग। और बह गए, रातां दे आराम छड़ दिते, नींदां छड़ दित्तियां, सुख छड़ दिते ने, बह गए अपने आसनां ते सिद्ध आसन ला के बह गए, सिमरन करदे ने। आखो सतनाम। लेकिन प्यारी संगत जी ने फैसला लिया। जिस बंदे नूं लगिया कि हाँ ये मौका उत्तम है, जिस बंदे नूं लगिया कि दुर्लभ मानुख जन्म है होए ना बार, जिस बंदे नूं लगिया मैं कई जन्मां दा तुरिया पिया, जिस बंदे नूं लगिया कि कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। जिन्हों लग्या कि मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल देश जरिया। मैं फिर कह देवां कि जिहड़ा फैसला सही लएगा वो भगती दे इस परम आनंद नूं प्राप्त करदा है। और असी सुनते हैं, असी बार बार सुनते हैं, और फिर समझ लेना गल नूं। भगती दे आनंद दा मतलब किते नहीं है कि तुसी घर छड्ड देओगे जी, तुहानूं घर छड्डना पएगा जी, तुहानूं हटना पएगा जग तो, ऐसा नहीं है। गुरु दे प्यारे सतगुरु नानक देव जी महाराज दे चरनां दे रसीए बंदगी करन वाले भाई लालो वर्गियां ने अपने कारोबार दे विच गुरु नानक नूं पाया, अपनी किरत विच बंदगी करते हुए, सिमरन करते हुए, घर विच रहिंदे हुए अपने आप नूं जगा के रखिया, अपने आप नूं जपा के रखिया, अपने आप नूं गुरु नानक दे चरनां नाल जोड़ के रखिया। और जिहड़ा सिमरन दा रसिया ना गुरु प्यारी संगत, वो अपने गुरु तो पता की मंगता है, ओ कदों होणगे दीदारे तेरे, अखियां उड़ीक दियां, तन सुका पिंजर थिया, तलिया खूंड है काग, अजय सुरभ ना बहुड़ो, देख बंदे के पास, कदों होणगे दीदारे तेरे, अखियां उड़ीक दियां, कदों होणगे दीदारे तेरे, अखियां उड़ीक दियां।
कदों होणगे दीदारे तेरे अखियां उड़ीक दिया। प्यारे जी अखियां उड़ीक दिया, प्यारे जी अखियां उड़ीक दिया। प्यारे जी अखियां उड़ीक दिया, प्यारे जी अखियां उड़ीक दिया। जी कदों होणगे दीदारे तेरे अखियां उड़ीक दिया, कदों कदों। गुरु प्यारी संगत, मेरे विषय नूं, मेरे सबजैक्ट नूं समझते जाना। मैं जिहड़ी गल कर रहे हैं कि मत नूं उदों तक फैसला लेना नहीं आएगा जदों तक निर्मल नहीं होएगी। तुसीं सोचो बोलिया नहीं जा रहा, इहदा मतलब फैसला हजे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। बोलिया नहीं जा रहा, इहदा मतलब बिल्कुल सीधा है कि हजे इस मत तो फैसला लिया नहीं जा रहा। ये मत कह नहीं रही है, फैसला ही नहीं ले रही है कि तेनों दीदार चाहिए है कि नहीं चाहिए। मत नूं लगदा संत बोल रहे हैं, चल माड़ा मोटा तू भी साथ दे दे, जी लग्या रू संतां दा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। गुरु प्यारी संगत, मैं जो वेख रहे हैं, मैं जो समाज वेख रहे हैं, मैं जो जा जाके घर घर जाके स्थानां ते जाके लोकां विच जाके जो वेख रहे हैं, अज मुश्किल सिर्फ इक्को है कि सुनन नूं बहुत कुछ मिल रहा, लेकिन सही फैसला साडे तो नहीं लिया जा रहा। और जिहड़े सही फैसला लैंदे ने ओही गाउंदे ने। कदों होणगे दीदारे तेरे अखियां उड़ीक दिया, कदों होणगे दीदारे तेरे अखियां उड़ीक दिया। होणगे दीदारे तेरे अखियां उड़ीक दिया, कदों होणगे दीदारे तेरे अखियां उड़ीक दिया। प्यारे जी अखियां उड़ीक दिया, प्यारे जी अखियां उड़ीक दिया। प्यारे जी अखियां उड़ीक दिया, प्यारे जी अखियां उड़ीक दिया। जी कदों होणगे दीदारे। वाह वाह। अखियां जी उड़ीक दिया, अखियां जी उड़ीक दिया। 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 कदों होणगे दीदारे। कागा करन टंडो लिया, सगला खाया मास। ए दोए मैना मत छुहियो, फिर देखन कदों होणगे दीदारे तेरे अखियां उड़ीक दिया, कदों होण
ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਾਤੀ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਜਪ ਲਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗ ਭੱਜਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅਰਥੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ कि याद रख सिकंदर के हौसले जो आली थे जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली। और गुरु प्यारी संगत सिमरन के आनंद विच संत जन महापुरुष बैठे मैं फिर कह देवां साडे बच्चे साडे निके निके बच्चे जिहड़े ने स्कूल जांदे ने पढ़ाइयां करदे ने जिहड़े बच्चे पढ़ाई च मन नहीं लाउंदे तुसीं की सोचदे हो कि उन्हां दा दिमाग कमजोर है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਬੇ ਮਾਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਾਮ ਘੋਟ-ਘੋਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। वो अपनी भोली मां नूं भरमा रहा है उन्होंने पता है मेरी मां ने मेरिया गल्लां विच आ जाना है मैं याद करना चाहना मेरे हुंदा नहीं वो बहाने मार रहा है। कारण की है कि उस बच्चे नूं बहाने मारन च सुख मिल रहा है उहदा कारण की उहदी मत उस समय फैसला सही नहीं लै पा रही कि जे हुण तू पढ़ेगा तां ही जाके किते पहुंचेगा जे तू हुण ही ना पढ़िया फिर अगे जाके तू पहुंचेगा किथे बनेगा की तेरा। उम्र कच्ची है बच्चा छोटा है फैसला ले नहीं पा रहा। हुण दूजे पासे आ जाओ उम्र वड्डी हो गई उम्र वड्डी हो गई लेकिन मत इन्नी कच्ची है हजे तक ये मत भी फैसला नहीं ले पा रही। आपको सतनाम श्री वाहिगुरु जी।